हाँ बच्चों, क्या हाल है। वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री सेज। अच्छा देखो, ऐसा है कि कुछ बच्चों के रिक्वेस्ट पर कि सर हर चैप्टर के लगभग 25-30 क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, मतलब अगर आप एंड मोमेंट पर लास्ट के महीने 2 महीने में इसको बार बार देख करके आप प्रैक्टिस करते हो तो 100% बता रहा हूँ इतना बेनिफिट मिलेगा कि आप बाद में फील करोगे हाँ ये जो है कि मेरे लिए काफ़ी बेनिफिशियल था। ये हर चैप्टर से मैं 25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन जो सिलेक्टेड हैं, तो ये मान लो पेपर भी उसी में से बन जाना है, गारंटी है ये। ठीक है, तो पहला चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं, हेलोल्केन एंड हेलोरीन। ठीक है, देखो हेडिंग में हमारा वही डाला गया है, मिशन 100%। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ हेलोल्केन एंड हेलोएरिन। आइए देखिए शुरू करते हैं। देखो आपको पता है कि ऑर्गेनिक में 7 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। IUPAC, नेमिंग, डिस्टिंग्विश, मैकेनिज्म, रीजनिंग, आइडेंटिफाई और फाइनली कन्वर्जन। जो ये 25-30 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ उसमें इसी टाइप का कॉम्बिनेशन है। हर पेपर में कितना लिखना है, अगर एक वर्ड का है तो आप एक वर्ड लिखो, एक लाइन का है तो एक लाइन लिखे। ऑर्गेनिक में पैराग्राफ लिखने का कोई मतलब ही नहीं है, तो जितना कंटेंट लिखना है आपको वो यहाँ पर बताया गया है। इसके साथ में उस पूरे क्या कहते हैं कि असाइनमेंट का या जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सब का पेपर और सॉल्यूशन भी अटैच कर दूंगा, आप उसको देख लेना। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, राइट IUPAC नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। देखो यहाँ पे क्या है, CH3 CH डबल बॉन्ड, CH CBr और CH3 ट्वाइस। देखो हमने इसको ऐसे लिखा, लॉन्गेस्ट चैन आपका देखो ये आ गया, दिस इज लॉन्गेस्ट चैन। हम इसमें किसको देंगे, प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को। तो 1 2 3 4 पर क्या है, ब्रोमो है, 4 पर क्या है, मिथाइल है। तो 4 ब्रोमो 4 मिथाइल पेंट 2 इन, 4 ब्रोमो 4 मिथाइल पेंट 2 इन, ये आपका एलाइलिक ब्रोमाइड है, एलाइलिक कंपाउंड है। ठीक है, देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2। देखो अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आने के चांस हैं। ठीक है, इसलिए इसको आप लोग थोड़ा सा कर लेना अच्छी तरह से, और कोई डाउट होगा उसको आप डिस्कस भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। आइए देखिए क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन मेरे पूछा गया है, देखो यहाँ पर कि वाई हेलोएल्केन्स आर पोलर बट इमिसिबल इन वाटर। देखो उसके ना 2 रीजन्स हैं। एक तो यह है, जो पहला रीजन है कि हेलोएल्केन डजंट फॉर्म इंटर मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग इन वाटर, आप ये कह सकते हो। दूसरा क्या है कि जब हेलोएल्केन को वाटर में हम ऐड करते हैं तो जैसे ही हेलोएल्केन वाटर के कंटेक्ट में आएगा तो एनर्जी रिलीज होगी, एंड दैट एनर्जी इज नॉट सफिशिएंट टू ब्रेक intermolecular H bonding of water. That's why haloalkanes are polar but immiscible in water. आप देखो यहाँ पे कह सकते हो alkylide जो CCl बॉन्ड है has dipole force which is weak than H bonding in water. Hence RX cannot break H bonding of water. Simple. आप ऐसे समझो कि वाटर है, ये देखो ये वाटर है, हम इसमें क्या ऐड कर रहे हैं, हेलोएल्केन ऐड कर रहे हैं। तो जैसे ही वाटर के कंटेक्ट में हेलोएल्केन आएगा एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, एंड दिस एनर्जी कैन नॉट ब्रेक इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग ऑफ वाटर। देखो नेक्स्ट इसके बाद क्या है, पैरा डाई क्लोरोबेंजीन है हायर मेल्टिंग पॉइंट देन दोज ऑफ ऑर्थो एंड मेटा। ध्यान दो, जो पैरा डाई हेलोबेंजीन होता है, हम ऐसे देखिए यहाँ पर क्या है, दिस इज ऑर्थो डाई क्लोरोबेंजीन, ऑर्थो डाई क्लोरोबेंजीन है ये बेटा। ये आपका मेटा डाई क्लोरोबेंजीन, देखो दिस इज मेटा डाई क्लोरोबेंजीन, दिस इज मेटा डाई क्लोरोबेंजीन, और ये क्या है, पैरा डाई क्लोरोबेंजीन। तो पैरा डाई क्लोरोबेंजीन जो होता है ना वो सिमेट्रिकल होता है। पैरा डाई क्लोरोबेंजीन आर सिमेट्रिकल एंड फिट प्रॉपरली इनटू क्रिस्टल लैटिस। तो लैटिस में जब प्रॉपर फिट होगा तो सिमेट्री होगी, और उसमें जो फोर्स होगा प्रॉपर वो क्या थोड़ा सा ज़्यादा होगा। दैट्स वाई इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। देखो वैसे डाई हेलोएरियंस के जो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं ना मोरल सिमिलर होते हैं, बट पैरा डेरिवेटिव है higher melting point as compared to earth and meta because para derivatives are symmetrical and fit properly into crystal lattice. नेक्स्ट देखिए इसके बाद वही कहानी यहाँ पर भी लिखी गई है। देखो अब यहाँ पर क्या है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें SN1 बताना है। आप ध्यान दो SN1 का कंसेप्ट क्या है भाई, SN1 में जो होता है SN1 3 डिग्री सबसे ज़्यादा। देखो SN1 क्या होता है, SN1 इज कार्ब कैटायन मैकेनिज्म, जिसके अंदर 3 डिग्री सबसे ज़्यादा होता है, फिर क्या होता है 2 डिग्री होता है, फिर क्या होता है 1 डिग्री होता है। इट डिपेंड्स ऑन स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन। SN2 जो होता है, जो SN2 होता है
वो किस पर बेस्ड है, हिंड्रेंस पर। CX बॉन्ड के अराउंड जितना ज़्यादा हिंडर्ड ग्रुप रहेगा SN2 रिएक्टिविटी उतनी क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ देखो, यहाँ पर क्या है, हमें SN1 दिख रहा है, ये 3D कार्पेटायन फॉर्म करेगा, 2D फॉर्म करेगा, इट विल अंडरगोज फास्टर एज कंपेयर टू अदर एज कंपेयर टू सेकेंड इन केस ऑफ SN1। यहाँ देखो, यहाँ बनेगा बेंजाइलिक कार्पेटायन बनेगा, और बेंजाइलिक कार्पेटायन क्या होता है, स्टेबल होता है, तो उसकी इसमें ये फॉलो होगा, ये ज़्यादा होगा, फास्टर होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या पूछा गया SN1 में, यहाँ पर भी कहानी वही है क्या कि दिस इज 3 डिग्री कार्पेटायन, ये क्या फॉर्म करेगा, 2 डिग्री कार्पेटायन। तो जो 3 डिग्री कार्पेटायन है उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, इट विल बी फास्टर। ठीक है, देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाए यहाँ पर ये, तो हम ये कह सकते हैं कि ये फास्टर है, इसमें ये फास्टर है, और यहाँ पर क्या है, ये फास्टर है। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद आ जाओ, यहाँ फिर पूछा गया है, अब ऐसे बेटे क्वेश्चन पूछा जाएगा पेपर में, हमें आइडेंटिफाई करना है अननोन कंपाउंड्स, जो रिएक्शन के बाद जो कंपाउंड फॉर्म होगा हमें वो उसमें क्या करना है, बताना। सिंपल देखो, यहाँ पर क्या बनेगा भाई, ये जो कार्बन है एक OH आपका देखो ये है जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, देखो ये हमारा क्या sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। दिस OH कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बिकॉज ये क्या है, इट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस एक्वायर पार्शियल डबल बॉन्ड। तो देखो इसका OH और ये H, ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकलेगा, जो कंपाउंड बनेगा वो कंपाउंड कुछ आप कैसे बन जाएगा, यहाँ पर देखो इस टाइप से, UH तो आप कैसे रहेगा, यहाँ पर ये, यहाँ क्या बन जाएगा, CH2 और ये Br। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये समझो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ मार्कोनी का रूल फॉलो करने जा रहे हैं। यहाँ क्या है, HI का प्लस पार्ट है, माइनस पार्ट है। इस देखो, इस CX ये डबल बॉन्ड कार्बन है, इस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक भी H नहीं है, यहाँ एक H है, तो जहाँ नेगेटिव पार्ट वहाँ जाएगा जहाँ पर कम H होगा। देखो इस टाइप से CH3, और यहाँ क्या आ जाएगा, ये I आ जाएगा। सिंपल 1 आयोडो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन बनेगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट, राइट IUPAC नेम ऑफ फॉलोइंग। फिर भी कहानी यहाँ पर हम किसको देंगे प्रायोरिटी, डबल बॉन्ड को। तो 1 2 वो तो वही हमने पहले भी कर लिया था, 4 ब्रोमो 4 मिथाइल पेंट 2 इन बन जाएगा ये। नेक्स्ट देखिए, एक्सप्लेन वाई डाइपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आप समझो पहले क्लोरोबेंजीन क्या भाई, मैं आपको 2 रीजन बता दे रहा हूँ। क्लोरोबेंजीन देखो, क्लोरोबेंजीन के अंदर क्या है, कंजुगेशन होता है। देखो ये क्लोरोबेंजीन, इसके अंदर क्या होगा, कंजुगेशन होगा। यहाँ क्या होगा, जैसे यहाँ पे लोन पेयर होता है, देखो यहाँ पर लोन पेयर है ये, तो यहाँ पर क्या होगा, डबल सिंगल लोन पेयर, यहाँ कंजुगेशन है, तो इसके अंदर प्लस R इफेक्ट होगा। इसके अंदर क्या होगा, इट हैज़ प्लस R इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट होगा। ड्यू टू दिस CCl बॉन्ड ऑफ क्लोरोबेंजीन, देखो CCl बॉन्ड ऑफ ये क्लोरोबेंजीन है, तो CCl बॉन्ड ऑफ क्लोरोबेंजीन एक्वायर पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, CCl बॉन्ड ऑफ क्लोरोबेंजीन एक्वायर पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, तो बॉन्ड लेंथ छोटा हो जाएगा उसका। मीन्स CCl बॉन्ड ऑफ क्लोरोबेंजीन इज शॉर्टर देन CCl बॉन्ड ऑफ साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड बिकॉज ड्यू टू प्लस R इफेक्ट CCl बॉन्ड एक्वायर पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। अब देखो, अगर बॉन्ड लेंथ छोटा हो गया तो उस केस में डाइपोल क्या होता है, चार्ज इनटू डिस्टेंस, डिस्टेंस घट जाएगा, डाइपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन डिक्रीजेस। ठीक है, आप इस हिसाब से इसको कर सकते हो पूरा रीजन। ठीक है, देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाए यहाँ पर ये आउट ऑफ देखो C6H5CH2Cl, देखो यहाँ पर क्या है, विच विल अंडरगोज SN। देखो ये पूछा गया एक्वस क्यों से किसका हाइड्रोलिसिस ज़्यादा होगा, विच विल अंडरगोज फास्टर हाइड्रोलिसिस विद एक्वस KOH। देखो यहाँ पर क्या है, ये कंपाउंड जो होगा ना हमारा, ये क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा सेकेंडरी कार्बोकेटायन, ये क्या फॉर्म करेगा, ये बेंजाइलिक है। देखो ये ज़्यादा स्टेबल होगा, इसका मतलब जो कंपाउंड ये है C6H5CHCl C6H5 इट विल, देखो यहाँ पर क्या, यहाँ Cl है, ध्यान दो यहाँ Cl है और एक Cl आपका यहाँ पर भी है, तो जब ये Cl ब्रेक होगा तो यहाँ ये क्या बनेगा, इट फॉर्म सेकेंडरी कार्बोकेटायन। ठीक है, ये क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा इसके कंपेयर में, बिकॉज SN1 इज कार्बोकेटायन मैकेनिज्म। जहाँ भी एक्वस मीडियम है आप फॉलो करो SN1, जहाँ एक्वस मीडियम है या 3 डिग्री है SN1 या 3 डिग्री आप क्या फॉलो करिए, SN1 फॉलो करिए एक्वस मीडियम के अंदर। ठीक है, देखो अब नेक्स्ट बेटा आ जाइए यहाँ पर, कंप्लीट द फॉलोइंग। देखो वेरी गुड क्वेश्चन, यहाँ से इस टाइप का एक क्वेश्चन पेपर में आना ही आना है। बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड यहाँ यूज़ करोगे NaBF4, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर बनेगा पहले N2 प्लस BF4 माइनस, ये देखिए बेंजीन डाइज़ोनियम फ्लोरोबोरेट बनेगा, बेंजीन डाइज़ोनियम फ्लोरोबोरेट विच ऑन हीटिंग गिव्स फ्लोरोबेंजीन, ये क्या बन जाएगा यहाँ पर, वी गेट फ्लोरोबेंजीन। देखो ध्यान से,
तो कंपाउंड ए इज बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट, कंपाउंड बी इज फ्लोरोबेंजीन। यहाँ देखिए एलाइलिक कार्बन पर Br जाकर के अटैच होगा। ये देखो ये बेंजाइलिक कार्बन है, Br कहाँ चला जाएगा बेटा, यहाँ पर जाएगा। ठीक है, तो कोने से आ जाइए यहाँ पर। हाउ यू कन्वर्ट नाइट्रोबेंजीन टू क्लोरोबेंजीन। देखो ये नाइट्रोबेंजीन है, हमने क्या रिडक्शन क्या बन गया, एनिलीन। ठीक है, NO2 को किस में चेंज किया, NH2 में, SnHCl और 6H यूज किया गया। फिर NaNO2HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, प्रोसेस क्या यहाँ से यहाँ तक, डाइएजोटाइजेशन क्या बन गया, बेंजीन डाइजेनम क्लोराइड। फिर कराया गया सेंडमेयर रिएक्शन, बन गया क्लोरोबेंजीन। कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है। विच अंडरगोज SN2 रिएक्शन फास्टर। ध्यान दो बेटे, ये ब्रोमाइड आयन मान लो ये है, तो आयोडाइड आयन क्या होता है, बड़ा होता है। ड्यू टू लार्ज साइज आयोडाइड आयन, आयोडीन इज बेटर लिविंग ग्रुप ड्यू टू लार्ज साइज, दैट्स वाई इट फॉलोज फास्टर SN2 मैकेनिज्म। देखो नेक्स्ट इसको आ जाइए, बेंजाइल क्लोराइड से क्या बनाना, फिनाइल इथेनोइक एसिड, 2 फिनाइल एसिडिक एसिड, फिनाइल इथेनोइक एसिड एक ही चीज़ है। अक्सर बच्चे क्वेश्चन इसका स्ट्रक्चर ड्रा नहीं कर पाते हैं। ध्यान दो, एसिडिक एसिड के सेकंड पर फिनाइल है, हम इसको बोलेंगे फिनाइल एसिडिक एसिड। हम 1 पर नहीं लगाएंगे क्योंकि 1 पर तो कार्बन की वैलेंसी चारों के चारों क्या फुल फिल है। अगर पूछा जाएगा फिनाइल एसिडिक एसिड का मतलब क्या है, ऑलरेडी सेकंड पर फिनाइल है। अब देखिए ये बेंजाइल अल्कोहल है। देखो आप लॉजिक क्या लगाओगे, हमें इसको इसमें चेंज करना है, तो हमें एक कार्बन बढ़ाना है। आपको बताया गया टू इंक्रीज 1 कार्बन यूज KCN, इंक्रीज 1 कार्बन यूज KCN। किसके साथ भाई, Cl के साथ। Cl कहाँ से आएगा, SOCl2, PCl5 या SOCl2 ऐड कर दोगे, बेस्ट एजेंट इज SOCl2, बन गया बेंजाइल क्लोराइड। देखो ये पोर्शन बेंजाइल है, बेंजाइल क्लोराइड बन गया। हम ऐड कर देंगे KCN, तो यहाँ से KCl निकल जाएगा, क्या बन जाएगा, ये CN बन जाएगा यहाँ पर। इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से क्या बन गया, आपका एसिड बन गया। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट इसका देखिए, ड्रा द मेजर। देखो सिंपल पूछा गया है, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए। भाई सिंपल क्या है, Fe डार्क में sp2 के साथ क्लोरीन जाके अटैच होगा। देखो दिस इज क्लोरीनेशन, दिस इज क्लोरीनेशन, सिंपल बेंजीन क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए इसके बाद, ये भी अच्छा क्वेश्चन है भाई। अकाउंट फॉर द फॉलोइंग, एल्काइल हैलाइड अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वेयर एज एराइल हैलाइड अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक। ध्यान दो, ये पूरी कहानी यहाँ पे लिखी हुई है, मैं समझा दे रहा हूँ। एराइल हैलाइड में बेंजीन होता है, बेंजीन इज रिचर सोर्स ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आप पढ़ोगे केकुलर स्ट्रक्चर। बेंजीन के जो 6 कार्बन होते हैं उसके एबव एंड बिलो द प्लेन दिस पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो बेंजीन क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल को अपनी साइड क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। दैट्स वाई बेंजीन अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजिली बट न्यूक्लियोफिलिक विद डिफिकल्टी। ऑन द अदर हैंड देयर इज नो सच पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स इन हेलो एल्केन्स। दैट्स वाई हेलोएल्केन क्या करेगा, उसका कार्ब कैटायन बनेगा, तो किसको अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल को अटैक करेगा सिंपली। ठीक है, तो आपको यहाँ लिखवाया गया वो। आइए नेक्स्ट यहाँ पर एक्सप्लेन। देखो ये बेटे मैकेनिज्म है, ये यहाँ क्या है, NBuBr का मतलब क्या है, नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड। देखो यहाँ पर CH3, ये क्या बन जाएगा, CH2 और ये क्या हो गया, Br। देखो यहाँ पर एक्वस मीडियम यूज किया गया कि इट विल फॉलो SN1 मैकेनिज्म। तो सबसे पहले क्या बनेगा इसका बनेगा कार्ब कैटायन। क्या बनेगा इसका, कार्ब कैटायन। देखो क्या बन जाएगा अभी कार्ब कैटायन, सिंपल यहाँ पर CH2 प्लस और ये Br माइनस। अब जो कार्ब कैटायन है, देखो ये हमारा कार्ब कैटायन कैसा होगा, प्लेनर होगा। तो न्यूक्लियोफाइल जो हमारा आएगा वो प्लेन के एबव एंड बिलो किसी साइड से आ सकता है। तो इसमें एक प्रोडक्ट जो बनेगा वो बनेगा डेक्स्ट्रोरोटेटरी, दूसरा बनेगा लिवोरोटेटरी। मीन्स जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा दैट विल फॉलो रेसिमाइजेशन एंड फॉर्म रेसमिक मिक्सचर। देखो इस टाइप से यहाँ क्या बन जाएगा, ये हम ऐसे लिखेंगे। यहाँ पर देखिए CH3 CH2 और फिर क्या बन गया, ये C आ गया यहाँ पर, ये हो गया H हो गया। और देखो यहाँ पर इस टाइप से ये बन गया क्या, यहाँ अटैच कराओगे क्या, न्यूक्लियोफाइल क्या अटैच होगा यहाँ पर, CN माइनस। देखो CN माइनस अटैच होगा। तो उस केस में एक बनेगा आपका डेक्स्ट्रो, दूसरा बन जाएगा क्या, लिवो। देखो CH3 CH2 और फिर यहाँ पर क्या 4 कार्बन है, एक और अटैच कर दो CH2 और ये CN। और यहाँ क्या बन जाएगा, ये देखो इस टाइप से CN और फिर यहाँ पर क्या CH2
CH2 और ये CH3, एक बनेगा आपका क्या डेक्स्ट्रो, दूसरा क्या बन जाएगा यहाँ पर ये लीवो। आप एक कहानी समझ सकते हो, जो KCN है, KCN इज प्रीडोमिनेंटली आयनिक कंपाउंड, इट डिसोसिएट इनटू K plus and CN minus is ambident nucleophile which can combine with carbon as well as nitrogen, but CC bond is stronger than CN bond due to difference in electronegativity and size, hence cyanide is formed। और इस मैकेनिज्म के थ्रू ये फॉर्म होगा। देखो नेक्स्ट, इसके बाद आइडेंटिफाई बेटा। इसमें क्या करना भाई, देखो यहाँ पर ये इथेनॉल है, तो इसका हम करा रहे हैं क्या, इस इथेनॉल का हम करा रहे हैं क्या, इसका हम करा रहे हैं डिहाइड्रेशन का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, डिहाइड्रेशन मीन्स सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। क्या बन जाएगा, पहले बन जाएगा देखो CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ पर क्या होगा CH2, फिर ऐड कर रहे हैं HBr, मार्कोनी का फुल फॉल होगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा भाई, यहाँ पर CH3 CH2Br, फिर देखो क्या यूज़ किया गया यहाँ पर, अब यहाँ पर ये बन गया आपका क्या CH3 CH2Br बन गया, हमने यूज किया एक्वस KOH, क्या बन गया, इथेनॉल बन जाएगा ये। अब यहाँ पर ध्यान दो, अगर स्ट्रक्चर ऐसा है CHOH के साथ अगर CH3 है तो दैट कंपाउंड विल अंडरगोज आयोडोफॉर्म टेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान दो। अगर किसी कंपाउंड का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से है कि देखो मिथाइलेटेड कीटोन, देखो C डबल बॉन्ड O है, मान लो C डबल बॉन्ड, देखो C डबल बॉन्ड O के साथ अगर CH3 है, या ठीक है क्लियर है, और या तो क्या है CHOH के साथ अगर CH3 है तो ये कंपाउंड आपका आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। ध्यान दीजिए, अगर किसी कंपाउंड का स्ट्रक्चर ऐसा हो या मिथाइलेटेड कीटोन हो, दैट विल अंडरगो आयोडोफॉर्म टेस्ट। ठीक है, आयोडोफॉर्म टेस्ट होता है क्या है, उस कंपाउंड में हम I2 प्लस NaOH ऐड करेंगे, वी गेट येलो कलर कंपाउंड आयोडोफॉर्म CHI3। आयोडोफॉर्म इज एंटीसेप्टिक, और एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी ऑफ आयोडोफॉर्म इज नॉट ड्यू टू इटसेल्फ बट इट इज ड्यू टू लिबरेशन ऑफ आयोडीन। देखो सारी कहानी कह दे रहा हूँ, आप सुनोगे सारी चीज़ अपने आप क्लियर हो जाएंगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं करना है, बार बार बिल्कुल ठंडे कूल माइंड के साथ आप इस जितने वीडियो डाले जा रहे हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, आप उसको देखिए, इसी में से मिल जाना है, कुछ एक्स्ट्रा आएगा ही नहीं। ठीक है, देखो नेक्स्ट इसको बता दीजिए, कंप्लीट द फॉलोइंग। फिर यहाँ पर देखो ये यहाँ क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका आयोडोबेंजीन। क्या बन जाएगा बेटा, आयोडोबेंजीन। देखो यहाँ पर ये बन जाएगा आयोडोबेंजीन। एक बार पूछा गया था पेपर में क्वेश्चन कि राइट केमिकल रिएक्शन विच रिप्लेसेस, देखो ये क्वेश्चन लैंग्वेज के फॉर्म में, कि राइट केमिकल रिएक्शन विच रिप्लेसेस डाइएजो ग्रुप विद आयोडो ग्रुप। तो कौन सा क्या लिखोगे, क्या के साथ रिएक्शन, यहाँ CCl4 के साथ रिएक्शन, CCl4 के प्रेजेंस में Br2, दोनों कार्बन पर क्या लग जाएगा Br, ये Br2 है, दोनों कार्बन पे क्या लग जाएगा ये Br। देखो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान देना आप लोग। ठीक है, क्या लग जाएगा यहाँ पर ये Br, देखो यहाँ पर ये बन गया है, इधर ये बन गया आयोडोबेंजीन। ठीक है, नेक्स्ट आइए इसके बाद कन्वर्जन। अभी पहला क्या, ब्यूट1 इंटू ब्यूट2इन। देखो हमें डबल बॉन्ड शिफ्ट करना है, ब्यूट1 इंटू ब्यूट2इन। हम पहले क्या करेंगे, HBr डाल देंगे, क्या बन जाएगा 2 ब्रोमो ब्यूटेन। फिर यूज कर देंगे यहाँ पर क्या, एल्कोहलिक KOH। क्या यूज करेंगे यहाँ पर, एल्कोहलिक KOH विच परफॉर्म एलिमिनेशन। क्लियर है, एल्कोहलिक KOH विच परफॉर्म एलिमिनेशन। फिर देखो यहाँ पर क्या पूछा गया है, ब्रोमो इथेन टू ब्रोमो इथीन। ध्यान दो, ये ब्रोमो इथेन है, हमें क्या बनाना, ब्रोमो इथीन बनाना है। हमने क्या किया, एल्कोहलिक KOH, क्या हो गया एलिमिनेशन। फिर डाल दिया Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, क्या बन गया, बन जाएगा ये। फिर यहाँ पर यूज कर सकता है 1 इक्विवेलेंट एल्कोहलिक KOH, मीन्स इसका Br और उसका एक HBr निकल के क्या बन जाएगा, ब्रोमो इथीन। नेक्स्ट आइए इसके बाद, फिर वो कंप्लीट द फॉलोइंग। फिर भी कहानी आ गई, नाइट्रोबेंजीन से क्या बन गया आपका, यहाँ पर हमने पहले यहाँ करा ब्रोमिनेशन करा रहे हैं, हम यहाँ पे क्या करा रहे हैं, ब्रोमिनेशन। ये नाइट्रो ग्रुप क्या है, नाइट्रो ग्रुप इज मेटा डायरेक्टिंग, तो मेटा पर Br आ गया। फिर इसका कराया गया रिडक्शन, NO2 किस में चेंज होगा आपका, NH2 में। देखो ऐसा है केमिस्ट्री में ना, सबसे अच्छी चीज़ क्या है, एक पर्टिकुलर रिएजेंट कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी परफॉर्म करेगा, वो मतलब 99% केसेज में यही है कि जो रिएजेंट किसी एक ग्रुप को रिड्यूस कर रहा है उसी को करेगा सिंपल। तो ये अगर आप थोड़ा सा याद कर लो, या उसका क्या कहते हैं कि आप एक लिस्ट बना लीजिए, तो आई थिंक वो सबसे बेटर रहेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर Br2 और FeBr3 यूज़ किया गया है, FeBr3।
ये मेटा डायरेक्टिंग है, मेटा पर Br भेज दिया ये। अब हमने यूज किया क्या, H2 और PD, pyridine बेस के प्रेजेंस में, तो भैया Br पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, Br कैरी फॉरवर्ड हो गया, क्लियर है। NO2 चेंजेस टू NH2। अब देखो फिर हमने यूज किया NaNO2-HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, क्या कराया गया, डाई एजोटाइजेशन। इसने क्या किया भाई, NH2 को किस में चेंज कर दिया, N2+Cl- में। हमें करना क्या अभी, हमें देखो अब यहाँ पर डालना है Cu2Cl2, ये यहाँ से यहाँ तक सैंडमेयर रिएक्शन है, ये इसको किस में चेंज कर देगा, Cl में चेंज कर देगा, बात खत्म, सिंपल, ये तो करना है। तो आप देखो यहाँ कह सकते हो, यहाँ से क्या ब्रोमिनेशन, ये क्या है रिडक्शन, ये क्या है डाई एजोटाइजेशन, एंड दिस इज सैंडमेयर रिएक्शन, सिंपल, ठीक है। और नेक्स्ट इसका देखिए, अब यहाँ पर देखो फिर वही पूछा गया कि SN2 में कौन फास्टर होगा। तो बेटा ऐसा कि SN2 में हम क्या देखते हैं, SN2 में हिंड्रेंस देखते हैं, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, तो आपका क्या, ये फास्टर होगा, क्लियर है। आयोडीन इज बेटर लिविंग ग्रुप, ये फास्टर होगा, सिंपल। देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए, अब यहाँ पर फिर प्रोडक्ट बनाया गया है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड प्लस क्या, हमने भी डिस्कस किया था, आयोडोबेंजीन बन जाएगा ये, C6H5 लिखो या सिंपल लिख दो, सिंपल इस टाइप से आयोडोबेंजीन, दिस इज आयोडोबेंजीन। यहाँ फिर यही कहानी मगर फिर दोबारा प्रैक्टिस किया गया था, ये यहाँ पर दोनों पर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ये 100% बता रहा हूँ, इसी में से मिलना है आपको, इसी में से मिल जाएगा, ठीक है। आप इसको बार बार देख लीजिए, कोई डाउट उसको डिस्कस कर सकते हो। फिर यहाँ पूछा गया है, किसने पूछा गया, SN2 रिएक्शन पूछी गई है, आयोडीन इज बेटर लिविंग ग्रुप, यहाँ पे क्या पूछा गया, SN2 पूछा गया, ठीक है। तो आयोडीन क्या होगा, उसके इसमें फास्टर होगा। यहाँ देखो भाई SN2 में हम क्या देखते हैं, हिंड्रेंस देखते हैं, ये टर्सरी एल्काइलाइड है, इसमें हिंड्रेंस ज़्यादा होगा, तो कौन सा फॉल होगा, ज़्यादा होगा भाई, CH3Cl फॉल होगा यहाँ पर, तो CH3Cl नहीं। देखिए इसके बाद अब यहाँ पर फिर ये कहानी क्या, देखो यहाँ बनेगा ग्रिग्नार्ड, ये हमारा क्या, ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन रिएक्शन के साथ क्या बनेगा, साइक्लोहेक्साइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। हमने डाल दिया यहाँ पर क्या, हाइड्रोलिसिस कराया गया, हम हाइड्रोलिसिस करें चाहे मत करें, ग्रिग्नार्ड इज हाईली रिएक्टिव, ग्रिग्नार्ड एजेंट इज हाईली रिएक्टिव, इट रिएक्ट्स इवन विथ ट्रेस ऑफ वाटर एंड फॉर्म हाइड्रोकार्बन, सिंपल। वो उस सारे वाटर के साथ, एल्कोहल के साथ, अमोनिया के साथ, एसिड के साथ, सबके साथ रिएक्शन करेगा जो कंपाउंड अगर एक हल्का सा भी H+ फर्निश करने की कैपेबिलिटी रखता है, उसका H+ ट्रैप करके अपने आप को किस में चेंज कर लेगा, वो हाइड्रोकार्बन में। भी आपको बता दिया गया, एक क्वेश्चन इसमें पूछा गया एनसीईआरटी में है क्या, कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन बिकॉज इट इज हाईली रिएक्टिव, इट रिएक्ट्स इवन विथ ट्रेस ऑफ वाटर एंड फॉर्म हाइड्रोकार्बन। ये क्या है, ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्साइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, साइक्लोहेक्सेनॉल। अब यहाँ बेटा कराया गया है कंसंट्रेटेड एस्टरोसल्फेट डिहाइड्रेटिंग एजेंट है ये। देखो यहाँ पर 2H होता है, ये इसका एक H लेकर के इसके साथ भाग जाएगा, वो क्या बन जाएगा, वो साइक्लोहेक्सीन। देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए, अब यहाँ पर भी SOCl2 क्या बनाएगा भाई, OH को रिप्लेस कर देगा किसके साथ, Cl के साथ, साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। यहाँ देखो एंटी मार्कोनिका फ्लूइड, नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट साइड ऑफ डबल बॉन्डेड कार्बन एटम विच हैज़ लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखो बन जाएगा क्या, यहाँ पर क्या बनेगा, ये 1 ब्रोमो 3 फिनाइल प्रोपेन बन जाएगा। ये इस डबल बॉन्डेड कार्बन पर नेगेटिव पार्ट वहाँ जाएगा जहाँ पर ज़्यादा H है, इसके पास आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए इसके बाद, हाउ यू कैरी द फॉलोइंग कन्वर्जन, टॉल्यूइन टू बेंजाइल अल्कोहल, वेरी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन। देखो यहाँ पर हमें OH लेके आना है, हमारे पास ऐसी कोई रिएक्शन नहीं है कि हम डायरेक्टली OH अटैच कर दें, तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, सहारा लेना पड़ेगा किसका, हैलोजन का। तो यहाँ पर 2 टाइप के कार्बन है, sp3 sp2 आपको बताया गया है। sp3 कार्बन पर अगर आपको अटैच करना है हैलोजन, क्या अटैच करोगे, सनलाइट के साथ। देखो सनलाइट के साथ है, यहाँ पर ये बन गया बेंजाइल क्लोराइड, डाल दो एक्वस KOH विच परफॉर्म सब्स्टिट्यूशन। आप आइए फिर यहाँ पर एक है इथेनॉल से इथाइल फ्लोराइड। अब भाई फ्लोरो तो हम बना ही नहीं सकते हैं डायरेक्टली, हम उसके लिए क्या यूज करते हैं, स्वार्ट्स रिएक्शन। क्या है, फ्लोरो एक्सचेंज, स्वार्ट्स रिएक्शन। उसके लिए हमें क्लोरो ब्रोमो बनाना पड़ेगा। तो आप आइए यहाँ पर देखिए, इथेनॉल है, हमने डाल दिया क्या, SOCl2 बन गया क्लोरो। आप यहाँ यूज करिए Hg2F2 फ्लोरो कंपाउंड कोई, मेटालिक फ्लोराइड को, यहाँ क्या बन जाएगा, फ्लोरोइथेन बन जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक तो क्या हो गया आपका, हैलोजनेशन हो गया। हैलोजनेशन कह सकते हो, एल्कोहल को हमने किस में चेंज किया, हैलोल्केन में। दिस इज स्वार्ट्स रिएक्शन, स्वार्ट्स। अब देखो यहाँ पे एक नेमिंग से भी आपकी होगी, स्वार्ट्स रिएक्शन हो जाएगा सिंपली। नेक्स्ट आपका बेंजीन टू बाईफिनाइल, बाईफिनाइल डाइफिनाइल दोनों एक ही चीज़ है, कोई दिक्कत है नहीं। हमने क्या किया, पहले बेंजीन को किस में चेंज किया, क्लोरोबेंजीन में, और फिर करा दिया यहाँ पर फिटिक रिएक्शन। आपको लिखवाया गया टू डबल द नंबर ऑफ कार्बन यूज उर्ज रिएक्शन और फिटिक रिएक्शन। तो यहाँ कौन सी रिएक्शन यूज हो रही है, फिटिक रिएक्शन। देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए भाई, फिर वही कहानी यहाँ पर रीअरेंज द फॉलोइंग इन
इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SN2, भाई देखो ऐसा है, इन सब के आप स्ट्रक्चर ड्रा करो। जैसे मान हम कह रहे हैं क्या ए कंपाउंड है, ए क्या भाई, ए जो है देखो ए आपका है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 3 4, 2 ब्रोमो और 2 पर क्या है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। दूसरा क्या है 1 ब्रोमो पेंटेन 2 3 4 5, फिर यह क्या आ गया ये 1 ब्रोमो पेंटेन, फिर क्या बेटे आपका 2 ब्रोमो पेंटेन 2 3 4 5 2 ब्रोमो पेंटेन। तो देखो ये क्या आपका दिस इज 3 डिग्री, ये क्या आपका 1 डिग्री, ये क्या है 2 डिग्री। तो SN2 में 1 डिग्री फास्टर होगा, देखो आपको यहाँ लिखा गया ये SN2 का ऑर्डर हो गया, दिस इज ऑर्डर ऑफ SN2। ऐसे आप बी का स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हो। बी में क्या है 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 3 4, 1 पर ब्रोमो 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। दूसरा क्या है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 3 4, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। और फिर 3 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 3 4, देखो 3 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन ही हो गया। ये कितना डिग्री बेटा आपका, यहाँ पर आप डिग्री लगा सकते हो। यहाँ पर ये कितने डिग्री का है, ये दिस इज 1 डिग्री। ये कितने डिग्री का है 3 डिग्री। ये कितने डिग्री का है 2 डिग्री। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे 1 डिग्री 1 ब्रोमो 3 मिथाइल, फिर कौन सा 2 डिग्री 3 ब्रोमो 2 मिथाइल, फिर कौन सा 3 डिग्री। देखो इसमें है ये सारे आपके देखो 1 ब्रोमो ब्यूटेन 2 ब्रोमो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। तो यहाँ पर 1 ब्रोमो और 1 डिग्री हो गया। ये कितने डिग्री हो गया, ये 2 डिग्री कितना हो गया आपका, ये 1 डिग्री, लेकिन हिंड्रेंस ज़्यादा है तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, उसका स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हो। 1 ब्रोमो ब्यूटेन 2 3 4, भाई देखो 1 ब्रोमो ब्यूटेन आ गया। ये क्या 1 ब्रोमो 2 मिथाइल 2 3 4, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल और 1 ब्रोमो, देखो ध्यान दो अच्छा क्वेश्चन है बेटे ये 1 ब्रोमो 2 डाइमिथाइल। तो ये होने को तो सारे 1 डिग्री हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का 10.1 से इसका 4th पार्ट है। इसमें 1 2 3 4 कंपाउंड दे रखे हैं, ठीक है। तो चारों के चारों क्या है इसके अंदर सारे क्या है 1 डिग्री हैं। तो उस 1 डिग्री अगर सारे 1 डिग्री हैं तो हम क्या करें उस केस में उसमें हिंड्रेंस देखेंगे। अगर हिंड्रेंस दोनों में है तो डिस्टेंस ऑफ हिंड्रेंस देखोगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या 1 ब्रोमो ब्यूटेन हिंडर्ड बिल्कुल नहीं है, सिंपल, ये सबसे फास्ट होगा। 1 ब्रोमो 2 मिथाइल देखो आपका है 1, ये भी प्राइमरी है। ये 1 ब्रोमो 2 डाइमिथाइल, यहाँ पर देखो 2 हिंड्रेंस है, दोनों नज़दीक हैं। तो सबसे पहले डिग्री लिख दो। अगर डिग्री सबके सेम है, हिंड्रेंस देखिए, हिंड्रेंस भी सेम है तो डिस्टेंस ऑफ हिंड्रेंस देखो। CX बॉन्ड से अगर हिंड्रेंस नज़दीक है रिएक्टिविटी कम होगी, अगर हिंड्रेंस दूर है रिएक्टिविटी क्या होगी ज़्यादा होगी, ठीक है। देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर भाई क्या पूछा गया, व्हाट इज मीन बाय कायरलिटी ऑफ ए कंपाउंड, कंपाउंड विच इज नॉन सुपर इम्पोजेबल ऑन इट्स मिरर इमेज, एक लाइन में सिंपल इज कॉल्ड कायरल कंपाउंड, ठीक है। देखो अब यहाँ पे गिव एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। आप यहाँ पर कुछ कंपाउंड दे सकते हो, ठीक है। किसी को कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड का जिसमें सिमेट्रिक कार्बन हो, जिसकी चारों वैलेंसी क्या हो अलग अलग सेटिस्फाइड हो, तो कुछ टाइप्स कर सकते हो। यहाँ पर ये क्या हो गया आपका OH, ये H है, ये क्या है CH3, ये क्या आपका ये Br है, ये बन गया आपका कायरल कंपाउंड। क्या पूछा गया नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोर इजिली हाइड्रोलाइज्ड बाय KOH, भैया ऐसा है। फिर वही कहानी एक्वस KOH, क्या देखोगे SN1, उसमें क्या होता है भाई हम देखते हैं कार्ब कैटायन मैग्नीशियम होती है। कार्ब कैटायन देखो कौन सा बन रहा है इसके अंदर, यहाँ कौन सा कार्ब कैटायन बन रहा है एक में, इससे बन रहा है 2 डिग्री कार्ब कैटायन। यहाँ कौन सा है पहले में 2 डिग्री है, यहाँ 2 डिग्री है, क्लियर है। CHCl क्या है 2 डिग्री है, 2 डिग्री, और यहाँ कितना है 1 डिग्री है, तो इट विल बी फास्टर। यहाँ फिर पूछा गया SN2 में कौन सा ज़्यादा होगा, ड्यू टू लार्ज साइज आयोडीन इज बेटर लिविंग ग्रुप, तो इट विल बी फास्टर, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। अब इसी टाइप से आपको और वीडियोस हर चैप्टर के 25-25, 30-30 क्वेश्चन दिए जाएंगे, गारंटी है आपको उससे काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। और आप चलिए ऑल द बेस्ट। हाँ लाइक सब्सक्राइब जरा करना, रेफर भी करिए, ऑल द बेस्ट।